जब कोई अपना नेता, सांसद या विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ बोले तो सत्ताधारी पार्टी को झटका जरूर लगता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आजकल यूपी में चल रहा है। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कभी पीएम को खत लिखकर, कभी बेरोजगारों के मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं और कभी ट्वीट करके योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वरुण गांधी वही काम कर रहे हैं जो विपक्ष की पार्टी करती है। वरुण गांधी के इस हमले से विपक्ष उनके साथ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने वरुण गांधी का स्वागत किया है और कहा है कि वो सच बातें कर रहे हैं, पर देर कर दी उन्होंने। खैर, इस पर आपको विचार और इस पर क्या वो कहना चाहते हैं अब वो हमने देखा नहीं है। समाजवादी पार्टी पर इस पर कोई ये नहीं है, लेकिन जो भी लोग अगर इस तरह के विचारों से सम्मत हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को साथ साथ देश के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। अभी रेलवे के लोगों ने कल ट्विटर पे टैग चलाया था और CMIE का रिपोर्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का, कि सबसे ज़्यादा इस समय देश में बेरोजगारी बढ़ी है और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो मजदूर हैं वो दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। तो जो लोग भी अब किसानों के, नौजवानों के पक्ष में आ रहे हैं उनका स्वागत है, लेकिन ऐसे लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके पहले के जो विचार थे वो नफरती थे। कम से कम आप आए, देर कर दी आपने। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वरुण गांधी बड़े नेता हैं और उनका ज़मीर गवारा नहीं हो रहा होगा अगर सरकार गलत कर रही है, इसलिए वो लगातार जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, वरुण गांधी एक बड़े नेता थे और पार्टी में उनका जो सदुपयोग जो है भाजपा ने नहीं किया, बहुत दिनों से दरकिनार थे। लेकिन उनके अंदर जो जज्बा है वो राष्ट्रवादी जज्बा है। आदमी कब तक चुप रह सकता है, तो उन्होंने फिर अपनी एक लाइन ली और देश की जनता और देश के लिए उन्होंने देश के मुद्दे उठाना शुरू किए। और मुझे लगता है कि जल्द ही उनके खिलाफ कहीं भाजपा कार्रवाई न करे। वहीं इन सब के बीच बीजेपी का कहना है, हमारी पार्टी में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर नेता अपनी बात रख सकता है। वैसे ही वरुण गांधी भी रख रहे हैं और पार्टी उनसे बात करके उनको संतुष्ट कर देगी। देखिए, मूल बात यह है कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको कुछ कहने का हक है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरे दल में रहते तो बाहर निकाल दिए गए होते। ये जरूर है कि उनकी बात सुनी जाएगी और उनको हर संभव आश्वस्त करने का प्रयास होगा ताकि वो आश्वस्त हो जाए कि नहीं हम किसानों के प्रति निश्चित तौर पे उनके प्रति हम सचेत हैं। हाँ, तो विभिन्न मुद्दों पे निश्चित तौर पे हो सकता है उनके समझ में अगर बात न आ रही हो तो हमारी पार्टी उन्हें समझाने का काम करेगी कि नहीं, जिन मुद्दों के लिए आप कह रहे हैं उन मुद्दों पे हमारी पार्टी ऑलरेडी काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अब की केंद्र सरकार में ना तो उनकी मां मेनका गांधी, ना ही वरुण गांधी को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जिसके कारण वरुण गांधी मुखर होकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। जब अपना कोई सांसद विपक्ष के नेताओं की जबान इस्तेमाल करने लगे तो सरकार गिरती हुई नजर आती है। जी हां, पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी, जो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद है, वो निरंतर केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को घेर रहे हैं। कहीं किसान का मुद्दा हो, कहीं टीईटी पेपर लीक का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, और तमाम किसान के अहम मुद्दों को लेकर वरुण गांधी निरंतर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को घेर रहे हैं। क्या कोई सियासी महत्वाकांक्षा वरुण गांधी को मजबूर कर रही है बीजेपी को घेरने के लिए? वो भी अपनी पार्टी के खिलाफ निरंतर बयान देने पर। अब आने वाला कल बताएगा क्या उनकी महत्वाकांक्षा अगर बीजेपी पूरी कर देती है तो अपनी जबान को वो रोक लेंगे। ये तो आने वाला कल बताएगा कि हाँ तक वो अपनी जबान को रोकते हैं या इसी तरह से वो प्रहार बीजेपी पे करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, द यूपी खबर।